वेलकम टू निपुण क्लासेज। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल निपुण क्लासेज में। दोस्तों, इस वीडियो से पहले आप लोगों के लिए 3 वीडियो मैं प्रोवाइड करवा चुका हूं जो बिहार जीके से रिलेटेड है। और ये जो वीडियो था 3 वीडियो वो बिहार का इंट्रो वीडियो था, यानी कि कह सकते हैं कि बिहार का जो परिचयात्मक जीके होना चाहिए उस पर ये बेस्ट था। लेकिन आज जो हम वीडियो आप लोगों के लिए लेके आए हैं वो बिहार के इतिहास से है। और ये वीडियो जब कंप्लीट हो जाएगा, जो बिहार के इतिहास से जितने क्वेश्चन बनने हैं वो कंप्लीट हो जाएगा आप लोगों के लिए। जब हम वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे तो उसके बाद हम बिहार के भूगोल, बिहार के जो राजनीतिक है, इसके बाद बिहार के जो अर्थव्यवस्था है उसके बारे में एक एक करके जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, इतिहास के जनक किसे माने जाते हैं। क्योंकि ये इतिहास का ये पूरा क्वेश्चन आपको मिलने वाला है, तो फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि इतिहास के जनक कौन है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, हेरोडोटस, इरेटोस्थनीज, चाणक्य और गैलीलियो। आपको करेक्ट आंसर बताने हैं कि इसके करेक्ट आंसर क्या होंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसको दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, हेरोडोटस। अगर इरेटोस्थनीज की बात करें तो भूगोल का पिता कहा जाता है किसे, तो ये कहा जाता है इरेटोस्थनीज को भूगोल का पिता कहते हैं। चाणक्य के बारे में आप लोग जानते होइएगा। चाणक्य का जो अन्य नाम था दोस्तों वो कौटिल्य, या फिर इसे हम विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं। चाणक्य ने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था, तो चाणक्य या कौटिल्य के द्वारा लिखा गया था। ठीक है। अगर गैलीलियो की बात करें तो गैलीलियो एक खगोल शास्त्री थे, साथ ही गणितज्ञ भी थे। तो इन सभी बातों को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का उल्लेख मिलता है, यहाँ पर देख सकते हैं कि वेद के नाम दिए गए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। इसके अलावा वेद के बारे में भी जानेंगे एक एक करके। सबसे पहले जानते हैं कि दोस्तों वेद कितने हैं। तो वेद हो गए आपके 4 टोटल वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अगर अथर्ववेद की बात करें तो अथर्ववेद में भूत प्रेत और जादू टोना के बारे में बताया गया है अथर्ववेद में। सामवेद में भारतीय संगीत का जिक्र किया गया है सामवेद में। अगर यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। अगर ऋग्वेद में आपसे पूछे कि कितने मंडल है तो 10 मंडल है ऋग्वेद में और 1028 सूक्त है। ऋग्वेद से रिलेटेड और भी क्वेश्चन बनेंगे और इसका जिक्र नेक्स्ट जब वीडियो आएगा दोस्तों तो उसमें किया जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार में आर्यों का आगमन कब हुआ। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। करेक्ट आंसर आपको बताने हैं कि आर्यों का आगमन कब हुआ। 1000 से 600 ईस्वी पूर्व, 1000 से 700 ईस्वी पूर्व, 1000 से 800 ईस्वी पूर्व, 1000 से 900 ईस्वी पूर्व। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1000 से 600 ईस्वी पूर्व। दोस्तों ये जो ईस्वी पूर्व या ईसा पूर्व लिखा गया है इसका क्या मतलब होता है। ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था दोस्तों, ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था उसके पहले का समय जो भी लिखा जाता था उसमें ईसा पूर्व लगाया जाता था, और जो बाद का समय होता है उसमें हम ईस्वी लगाते हैं। जैसे अभी साल है 2023 का, तो हम लिखेंगे कि अभी 2023 ईस्वी है, न कि ईसा पूर्व लिखेंगे। नेक्स्ट है, भगवती सूत्र का संबंध किस धर्म से है। यहाँ पर देख सकते हैं कि हिंदू धर्म, यहूदी धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म दिया गया है। करेक्ट आंसर आपको बताने हैं। तो भगवती सूत्र का जो संबंध है वो जैन धर्म से है। और एक सूत्र और होते हैं दोस्तों जिसका नाम है कल्प सूत्र। एक सूत्र है जिसका नाम है कल्प सूत्र, इसका भी संबंध जैन धर्म से है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तस्वीर में, यहाँ पर धर्म है और यहाँ पर पूजा स्थल है, यहाँ पर धार्मिक पुस्तक है। कहने का ये मतलब हो गया कि विभिन्न धर्म के पूजा स्थल को क्या कहते हैं और इसकी धार्मिक पुस्तक क्या है, तो इसके बारे में दिया गया है। और ये जितने सारे क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। तो यहूदी धर्म के अगर पूजा स्थल के बारे में अगर आपसे पूछे तो सिनेगॉग हो जाएगा, और धार्मिक पुस्तक जो है यहूदी का वो तोरा है। पारसी धर्म की बात करें तो पारसी का जो पूजा स्थल है उसको हम अग्नि मंदिर कहते हैं, और उसका जो धार्मिक पुस्तक है वो जेंद अविस्ता है। अगर सिख धर्म की बात करें तो सिख धर्म के पूजा स्थल को गुरुद्वारा कहते हैं, और धार्मिक पुस्तक की बात करें तो गुरु ग्रंथ साहिब है। अगर इस्लाम धर्म की बात करें तो इस्लाम धर्म की जो पूजा स्थल है उसे मस्जिद कहते हैं,
और इसका जो धार्मिक पुस्तक है दोस्तों, जिसे हम कुरान कहते हैं। अब आप कमेंट बॉक्स में नीचे बताइएगा कि हिंदू धर्म के जो पूजा स्थल होते हैं, हिंदू धर्म के जो पूजा स्थल होते हैं उसे क्या बोलते हैं, और पवित्र धर्म ग्रंथ के बारे में भी बताइएगा कि हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ कौन कौन से हैं। नेक्स्ट है सुत्त पीटक और विनय पीटक है, जैन साहित्य है, हिंदी साहित्य है, बौद्ध साहित्य है, या ए और बी दोनों है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध साहित्य है सुत्त पीटक और विनय पीटक। जैन साहित्य के बारे में अभी आपको बताए हैं कि कल्पसूत्र और भगवती सूत्र, कल्पसूत्र और भगवती सूत्र क्या है, तो जैन साहित्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, महाजनपद की स्थापना कब हुई थी, 563 ईस्वी पूर्व, 600 ईस्वी पूर्व, 700 ईस्वी पूर्व, 676 ईस्वी पूर्व। ईस्वी पूर्व के बारे में बता दिए हैं कि ये ईस्वी पूर्व क्या होता है और ईस्वी क्या होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 600 ईस्वी पूर्व में महाजनपद की स्थापना हुई थी। अगर महाजनपद के बारे में पूछे तो कितनी महाजनपद थी, तो 16 महाजनपद थी जिसकी स्थापना 600 ईस्वी पूर्व में हुई थी। महाजनपद की संख्या कितनी है, 15, 16, 18, 4 आपको बताना है कि कितनी है। तो अभी ये बताएं है कि महाजनपद की संख्या है दोस्तों 16 है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि महाजनपद का नाम और उसकी राजधानी दिया गया है। इस सभी को आप एक एक करके याद रखेंगे। अगर बिहार की दृष्टिकोण से देखा जाए तो कौन कौन से जनपद महाजनपद इम्पोर्टेंट है, तो एक तो हो गया दोस्तों अंग जनपद, एक हो गया मगध जनपद और एक हो गया वज्जी जनपद। ये काफ़ी शक्तिशाली जनपद थे जो बिहार के थे। अगर इसकी राजधानी भी आप लोग याद कर लेंगे, अगर वज्जी महाजनपद की बात करें तो उसकी राजधानी वैशाली थी, मगध की बात करें तो गिरिब्रज राजगिरी, और अंग जनपद की जो राजधानी थी वो चंपा थी। इसके अलावा और भी जो महाजनपद है उसकी भी राजधानी आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, अशोक और हर्षवर्धन। करेक्ट आंसर आपको बताने हैं। तो मेगास्थनीज जो दोस्तों आया था वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अगर ह्वेनसांग की बात करें, ह्वेनसांग एक चीनी यात्री थे जो हर्षवर्धन के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन आया था, आप कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, इत्सिंग कब भारत आया था। इत्सिंग भी एक विदेशी यात्री था जो भारत दौरे पर आया था 5वीं शताब्दी में, 6ठी शताब्दी में, 7वीं शताब्दी में और 8वीं शताब्दी में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7वीं शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, लाला अमरनाथ। दोस्तों लाला अमरनाथ जो थे वो तिब्बत के एक प्रसिद्ध इतिहासकार थे। तिब्बती इतिहासकार थे कौन, लाला अमरनाथ। और आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि लाला अमरनाथ इतिहासकार थे, कहाँ के इतिहासकार थे, चीन के, भूटान के, तिब्बत के, नेपाल के। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तिब्बत के। बिहार के शक्तिशाली महाजनपद कौन कौन थे, अभी आपको हम बताए हैं कि टोटल अगर महाजनपद के बारे में पूछे तो 16 है। इसकी स्थापना के बारे में पूछे तो 600 ईस्वी पूर्व में इसकी स्थापना होती है। अगर बिहार के शक्तिशाली महाजनपद के बारे में पूछे तो ये अंग, वज्जी संघ और मगध 3 शक्तिशाली महाजनपद थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 नंबर क्वेश्चन का ए। विदेह के इतिहास की चर्चा सर्वप्रथम किस वेद में की गई है, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद और अथर्ववेद। करेक्ट आंसर आपको बताने हैं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर बी। ऋग्वेद में अभी बताए हैं कि सबसे पुराना वेद अगर पूछे कि कौन सा है, सबसे पुराना वेद अगर पूछे तो वो ऋग्वेद है। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। अथर्ववेद में भूत प्रेत, जादू टोना का जिक्र है, जादू टोना का जिक्र किया गया अथर्ववेद में। यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। सामवेद में संगीत के बारे में बताया गया है, संगीत के बारे में बताया गया है दोस्तों सामवेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, विदेह राज्य के संस्थापक थे। दोस्तों ये जो विदेह राज्य है ना, वर्तमान में जो मिथिलांचल है तो उसे ही पूर्व में विदेह कहा जाता था। तो विदेह राज्य के संस्थापक के बारे में पूछा गया है, मिथि जनक, राजा जनक, निमि विदेह और सिरध्वज जनक। करेक्ट आंसर आपको बताने हैं। तो विदेह राज्य के जो संस्थापक थे वो निमि विदेह थे। कौन थे दोस्तों, निमि विदेह, ऑप्शन नंबर सी। अगर मिथि जनक की बात करें
तो मिथिला के संस्थापक अगर आपसे पूछे कि मिथिला के संस्थापक कौन थे, मिथिला के संस्थापक के बारे में अगर आपसे पूछे तो मिथिला के संस्थापक थे दोस्तों मिथि जनक। और राजा जनक और यहाँ पर सिरध्वज जनक आपको दिख रहा है, वो दोनों एक ही व्यक्ति है। और राजा जनक के बारे में आप सभी भली भांति परिचित होंगे कि कौन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेह राज्य के 25वें राजा कौन थे। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताने हैं कि कौन थे 25वें राजा विदेह राज्य के। निमि विदेह, ये तो मिथिला राज्य के संस्थापक थे। कौन? निमि विदेह जो थे दोस्तों, ये विदेह राज्य के संस्थापक थे। अगर सिरध्वज जनक की बात करें तो विदेह राज्य के 25वें राजा थे। कौन? सिरध्वज जनक। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। मिथि जनक की बात करें तो मिथिला के संस्थापक माने जाते हैं मिथि जनक को। अगर करल जनक की बात करें तो विदेह राज्य के अंतिम राजा थे। कौन? करल जनक अंतिम राजा थे विदेह राज्य के। तो ये तमाम बातें आप याद रखेंगे। वैशाली राजवंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है नमोदिष्ट, सुमति, प्रगति और अशोक। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए नमोदिष्ट। अगर सुमति और प्रगति की बात करें तो वैशाली राजवंश के अंतिम राजा माने जाते हैं सुमति और प्रगति। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कि पुराण कितने हैं? 4 तो दोस्तों वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अगर वेदांग की बात करें तो वेदांग कितने हैं? पुराण कितने हैं दोस्तों? तो पुराण तो 18 है, उपनिषद 108 है और वेदांग कितने हैं? तो वेदांग 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैशाली राजवंश के 24वें राजा कौन थे? पहला है नमोदिष्ट, दूसरा है सुमति अथवा प्रगति, तीसरा है विशाल और चौथा है अशोक। करेक्ट आंसर आपको बताने हैं। तो देखिए नमोदिष्ट के बारे में हम अभी आपको बताए हैं कि ये वैशाली राज्य के संस्थापक थे। वैशाली राज्य के संस्थापक थे नमोदिष्ट। अगर सुमति अथवा प्रगति के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो ये वैशाली राजवंश के अंतिम राजा थे। यहाँ पर पूछा गया कि वैशाली राजवंश के 24वें राजा कौन थे? तो राजा विशाल जो थे वो वैशाली राजवंश के 24वें राजा थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बुद्धकालीन साहित्य के अनुसार 6ठी शताब्दी में भारत में कितने गणराज्य का उल्लेख किया गया है? दोस्तों 16 महाजनपद है, टोटल 16 महाजनपद है। अगर गणराज्य के बारे में पूछे जैसा कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है तो 10 टोटल गणराज्य थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सबसे प्रतिष्ठित गणराज्य पूछा गया है और यहाँ पर जो 10 गणराज्य है इसका नाम आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसको भी आप एक बार देख लेंगे। सबसे प्रतिष्ठित गणराज्य पूछा गया है कि कौन से है? तो वैशाली का लिच्छवी जो गणराज्य है वो सबसे प्रतिष्ठित गणराज्य है। और कहेगा कि विश्व का सबसे पुराना गणराज्य, प्राचीन गणराज्य कौन है? तो वैशाली का लिच्छवी गणराज्य या वैशाली गणराज्य सबसे पुराना है। कौटिल्य ने लिच्छवी के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? सत्यमेव जयते, राज शब्दोपजीवी, अहिंसक जीवी, कृपण जीवी। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, राज शब्दोपजीवी। अगर सत्यमेव जयते की बात करें तो ये भारत का राष्ट्रीय वाक्य है और इसका जिक्र मैंने पहले वीडियो में ही किया था। सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय वाक्य है और ये कहाँ से लिया गया है दोस्तों? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 है, किसने वज्जी संघ को पराजित करके मगध साम्राज्य में मिला लिया? वज्जी संघ को पराजित करके मगध साम्राज्य में मिलाने वाला कौन था? बिंबिसार, नमोदिष्ट, अजातशत्रु या नागदशक? करेक्ट आंसर आपको बताने हैं। तो देखिए बिंबिसार की पहले बात कर लेते हैं। तो हर्यक वंश का जो संस्थापक था ना, हर्यक वंश का संस्थापक वो बिंबिसार था। जितना क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट है। नमोदिष्ट की बात करें तो वे वैशाली राजवंश या वैशाली राज्य के संस्थापक थे। वैशाली राज्य के संस्थापक थे कौन? तो नमोदिष्ट थे। अजातशत्रु
अजातशत्रु ने वज्जी संघ को पराजित करके मगध साम्राज्य में मिला लिया था। 21 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अजातशत्रु। अगर नागदशक की बात करें तो हर्यक वंश का अंतिम शासक था दोस्तों नागदशक। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक था। क्वेश्चन नंबर 22 है, अंग का सर्वप्रथम वर्णन मिलता है यजुर्वेद में, ऋग्वेद में, सामवेद में या अथर्ववेद में? तो अंग का जो दोस्तों वर्णन मिलता है ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद में मिलता है। याद रखिएगा आप लोग, बार बार इस क्वेश्चन को हम बता रहे हैं कि वेद 4 है, वेदांग 6 है। इसके बाद आपसे पूछे कि पुराण कितने हैं तो पुराण 18 है, उपनिषद 108 है। इन चारों क्वेश्चन को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगराज्य का संस्थापक कौन था? अंगराज्य का संस्थापक के बारे में पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, राजा अंग। निम्मी विदेह के बारे में पूछा गया है, तो विदेह राज्य के संस्थापक कौन थे? विदेह राज्य के संस्थापक थे निम्मी विदेह। मिथि जनक की बात करें तो मिथिला के राज्य के संस्थापक कौन थे? मिथिला राज्य के संस्थापक मिथि जनक थे। नमोदिष्ट की बात करें तो वैशाली राजवंश के संस्थापक थे नमोदिष्ट। क्वेश्चन नंबर 24 है, अंगराज्य की प्रारंभिक राजधानी